नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाजरा के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मक़दम है। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 3 माह से पूरी दुनिया कोरोना वायरस के फैलाव के खिलाफ बरसर जदोजहद है। इसी तरह से मुल्क में भी अब तेज़ी से कोरोना वायरस से मुतासरीन जो होते हैं उनकी तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा होता है, लेकिन इसके बीच कुछ फ़िक्र व तशवीश के इस माहौल में अच्छी खबरें भी सुनाई देती हैं। और अच्छी बातें ये है कि ठीक होने वालों की शरह में इजाफा हो रहा है, और दूसरी तरफ ये कि लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट था कुछ हफ्ते पहले, चंद हफ्ते पहले, वो अब नहीं है, क्योंकि अनलॉक 1 के दौरान अब धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ रही है। लेकिन इसके दरमियान में ज़रूरी अशिया की खरीदारी, उनका इस्तेमाल, उनका कंजप्शन वो कैसे रेगुलेट होता है। ज़ाहिर है 3 महीने तक सारी सरगर्मियां जब ठप रह जाती हैं तो फिर सारी मशीनरी को एक साथ सरगर्म करने में थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। लेकिन ऐसे कौन से पहलू हैं जो लोगों में खुराक या खाने पीने की अशिया के इस्तेमाल से मुतल्लिक उन्हें मालूम होना चाहिए, जो उन्हें मालूम नहीं है। हमने इसीलिए एक बार फिर आज अपने शो में जहमत दी है बशीर अहमद खान साहब को। आप देख चुके होंगे हमारे शोज में इनको। ये सरबराह हैं फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के। इनके साथ में बैठे हैं अब्दुल क़य्यूम शाह, जो कि बहुत ही सीनियर समाजी कारकुन हैं और मारूफ कालम नवीस भी हैं, गहरी निगाह रखते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के इन उमूर पर, जो कि यूनियन टेरिटरी का पूरा खित्ता है। तो इन्होंने भी ग़िज़ाई अजनास और जो खाने पीने की अशिया हैं उनके बारे में कई बार अपने कॉलम्स में सवालात उठाए हैं। आप दोनों अशखास का बहुत ही तहे दिल से आपका खैर मक़दम करते हैं। बशीर खान साहब, हमें ये बताएं कि आजकल अब कोरोना वायरस के बाद दुनिया बदल गई है। जो चीज़ें कभी कभार हम करते थे, यानी जो अमल हम कभी कभार करते थे, वो अब हम रोज़ करते हैं। हाथ धोने पर इतना फोकस नहीं था, सैनिटाइज करने पर इतना फोकस नहीं था, हेल्थ कॉन्शियस अब हम हो गए हैं। मैं आपके डिपार्टमेंट की वसातत से कहूँगा, कई ऐसे महकमे हैं यहाँ कश्मीर में जो कभी कभार ही सरगर्म होते थे, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। ज़ाहिर है आप लोगों का महकमा बहुत ही इंपॉर्टेंट महकमा है, बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर आपके आउटलेट्स हैं, आप खुराक वरजदात के साथ करते हैं। तो हमें ये बताएं कि मौजूदा सूरत हाल जो है कश्मीर में फूड एंड सिविल सप्लाईज के हवाले से, क्योंकि इसमें ख़ास तौर से जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक पैकेज दिया गया था, जो गरीबी की सतह से बहुत नीचे गुजर बसर करते हैं, उनके लिए राशन की तकसीम कारी का बहुत बड़ा चैलेंज था, वो कहाँ पहुँचा, इस पस मंज़र में हम बताएं। जहाँ तक हमारे महकमे का सवाल है, हम यूजुअली जो कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट या फूड सिविल सप्लाईज है, हमारे राशन कार्ड्स पे हम लोगों को अपना राशन जो उनको एज पर द कैटेगरीज, चाहे वो BPL वाला है, चाहे वो PHH है, चाहे वो NPHH है, या चाहे वो इसी तरह AY वाला है, उनको हम पाबंद हैं इस चीज़ के कि हम लोगों को पहुँचाते हैं डोर स्टेप पे। क्योंकि जैसा आपने पहले खुद ही कहा कि डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी और बढ़ गई जब से ये कोविड-19 आ गया, तो इंशाल्लाह हमने भी चैलेंज कबूल किया। भले ही कुछ रुकावट्स आ गई, कुछ हर्डल्स आ गए, बोटल नेक्स आ गए, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद डिपार्टमेंट ने दिन रात काम करके, दिन रात ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि गिनती के लिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम एक महीने में 3.5 लाख क्विंटल लोगों के साथ पहुँचाना होता है, ये मेरी एलोकेशन जो है, मुझे हुक्म मिला कि आप 2 महीने का इकट्ठे दे दो। 2 महीने का 7 लाख क्विंटल आपको देना पड़ा। एक तरफ से आपको पूरी नॉर्मल एक्टिविटी ठप है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, और आपको स्टोर कीपर को भी पहुंचाना है, उसका भी सेहत का ख्याल रखना है, और लोगों तक डोर स्टेप पे पहुंचाना है। तो दिस वाज अ चैलेंजिंग टास्क, लेकिन लोगों ने भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया और हमने भी मेहनत की। हम चाहते हैं कि इन टर्म्स ऑफ फिगर्स आप बताएं, आपने कितना किया। 7 लाख क्विंटल हमने 2 महीने का इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई इकट्ठे दे दिया लोगों को। अच्छा। फिर उसके बाद जैसा आपने कहा कि कुछ पैकेजेस आ गए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जी, तो मैंने पहले भी कहा है कि वो 3 जुमरों के लिए आ गया, AY अंत्योदय वाले, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, OPHH प्रायोरिटी हाउस होल्ड, इन 3 जुमरों के लिए वो आ गया। तो वो 3 महीने का कंसिक्यूटिवली आ गया, यानी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, फॉर द मंथ ऑफ मई, फॉर द मंथ ऑफ जून, और उसमें पल्सेस भी आ गई कुछ। तो ये लगभग हमें 2,01,000 क्विंटल एक महीने का देना था, क्योंकि इसमें सबको नहीं मिल रहा था, जो कि मैंने पहले 3.5 कहा, इसमें 2,01,000 क्विंटल। तो ये 6 लाख क्विंटल हमने 3 महीने का ये भी लोगों तक डोर स्टेप पे पहुंचाया, प्लस दाल 8,700 क्विंटल एक महीने का, तो 3, 8, 3, 24-25,000 क्विंटल ये भी हमने पहुंचाया।
تو یہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیا. اس کے بعد جون کی نارمل ایلوکیشن شروع ہو گئی تو وہ ہم اس وقت ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. بہت عمدہ. قیوم صاحب, چونکہ آپ گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں تو کس طرح کی مشکلات ہیں صارفین کو, کیونکہ صارفین کے حقوق اور جو صارفین کو راشن دینے کا کام ہے وہ محکمہ کے سپرد ہے. میں یہ بات خوشی سے کہتا ہوں کہ جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے, جو بھی ہم جموں کشمیر میں یہاں خصوصاً کشمیر میں حالات خراب ہوئے 90 میں یا اس کے بعد بھی, جہاں تک تعلق ہے اس ڈپارٹمنٹ کا, اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. یہ ماننا پڑے گا. اگر یہاں کے لوگ زیادہ ڈپینڈ ہے چاول پر, تو مجھے لگتا ہے جو میں نے دیکھا ہے جب بھی حالات خراب تھے اس ڈپارٹمنٹ نے ہر جگہ چاول پہنچایا. یہ سب سے بڑی بات ہے. چاہے کرفیو تھا, چاہے اور بھی کچھ تھا, لیکن یہ ڈپارٹمنٹ پورے ٹائم پہ اپنے راشن ڈپو پر چاول پہنچتا ہے. چاہے سری نگر میں, ڈسٹرکوں میں, گریز ہو, تلیل ہو, بانڈی پورہ ہو, پہلے ہی یہ اسٹاک وہاں کرتے ہیں. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ہاں, یہ بات ضروری ہے, کچھ شکوے گلے کچھ یہ ہے, اس کے بلا چارہ بھی نہیں ہے. یہ ریٹوں کے بارے میں بتاؤں گا میں. جو اس وقت مارکیٹ میں ریٹیں ہیں یہ تب مارکیٹ میں آتے ہیں جب عید کا ٹائم ہوتا ہے, دیوالی کا ٹائم ہوتا ہے, یا شیوراتری کا ٹائم ہوتا ہے, تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ سڑکوں پر آیا ہے ریٹوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا ہر روز کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. جو ان کی ذمہ داری ہے, ریسپانسبلٹی ہے ان کی, ایک سرکاری آفیسر ہے یہ, جو ان کے مدد آفیسر ہے, ایک ٹیم بنائے جو معمول کی طرف ہر روز یہ چیکنگ کرے. یہ ایسا نہ ہو کہ عید ہے تو ان کا ڈپارٹمنٹ. میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ. خان صاحب, انہوں نے بہت جو ہے جامع انداز میں یہ بتایا کہ جو ریٹ کنٹرول ہے, کوالٹی کنٹرول تو بہرحال دوسرے محکمے دیکھتے ہیں, آپ کو نرخ ناموں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. میں بچپن سے دیکھتا آیا ہوں کہ کسائی کی دکان پہ یا نانوائی کی دکان پہ آپ کا ایک نرخ نامہ ہوتا ہے, اس پہ آپ کی مہر ہوتی ہے, لیکن انفورسمنٹ کے حوالے سے آپ کا محکمہ اتنا فعال نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. کیا وجہ ہے؟ جہاں تک ریٹ لسٹ کا تعلق ہے, ڈپارٹمنٹ وقتاً فوقتاً ریٹ لسٹ اجرا کرتا رہتا ہے مٹن کے بغیر. اس میں تھوڑا سا اس کے بعد آؤں گا. تو ان پر انفورسمنٹ بھی ہوتا ہے, چاہے آپ کے ویجیٹیبلز ہیں, چاہے آپ کے پھل سبزی وغیرہ ہیں, چاہے آپ کے باقی کموڈیٹیز ہیں, چاہے ایون بوائلر وہ مرغے وغیرہ بھی ہیں. مٹن کا پچھلے 2016 میں ریٹ لسٹ نکلا ہے. اس کے بعد 2-3 بار اس پہ میٹنگ ہو گئی ہے. تو میٹنگ میں انکنکلوسیو رہا ہے. اس پچھلے مہینے بھی ہمیں 2 میٹنگ ڈویژن کے حساب سے ہو گئی. تو اٹس ان دا پائپ لائن. پرسوں ایڈوائزر صاحب نے بھی کہا کہ ان کا یہ جو ہے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کر کے تھوڑا سا انہوں نے مانوپلائزڈ کر دیا تھا. مانوپلائزڈ ان دا سینس کہ ان کا ایک گروپ ہوتا ہے, ایک ہو گیا ریٹیلر جس سے ہم لیتے ہیں, دوسرا ہو گیا ہول سیلر جس سے یہ لوگ لیتے ہیں, کوٹدار جسے کوٹھیدار. لیکن ایک اور خامخواہ کا گروپ بن گیا ہے کمیشن ایجنٹس. کمیشن ایجنٹ دلی میں بیٹھے ہیں, وہ فلیس کرتے ہیں ہول سیلر کو بھی, ریٹیلر کو بھی اور عام کنزیومر کو بھی. تو ان کو قدغن لگانے کے لیے ہم نے یہ ریوائو اس کو کیا کہ بھائی آپ اپنی لائسنس نکالیں. لیکن ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 2016 میں یعنی 4 سال ہو گئے جب آپ نے آخری بار نہیں, اس میں تھوڑا سا میں آپ 1 منٹ لینا چاہتا ہوں. میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ہی کی بات سے نکلا ہوا, وہ یہ کہ آپ کہتے ہیں میٹنگ انکنکلوسیو رہی. یہ جو انکنکلوسیونیس ہے گورنمنٹ کے ڈیسیجن میکنگ میں, اس کے بعد ایک گیپ بچتا ہے جس میں یہ سب اپنی منمانی کریں گے. اس کا مطلب ہے آپ نے کنزیومر کو کسائی اور کوٹدار اور جو بھی آپ کہتے ہیں کمیشن ایجنٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. اب کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ کب ہوگی یہ میٹنگ اور کب فیصلہ ہوگا؟ یہی آپ نے آدھی بات کاٹی نا. It is not inconclusive or it is not lingering on from 2016. اس پہ بات چلی, یہ آنریبل کورٹ میں گئے, آنریبل کورٹ نے سٹے دیا, وہ چلا. اس کے بعد ڈیویژن میں بھی چلا گیا, تو یہ 2019 تک چلا. 2019 میں پھر یہاں سے پرپوزل گیا کہ بھائی ان کو ہم 10% چڑھائیں گے, 440. اس پہ چل رہی ہے یہ بات. تو یہ
बिल्कुल, लेकिन यहाँ से इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था लाइसेंस निकालना या रिन्यू करना। तो उससे क्या होगा, ये जो मशरूम ग्रोथ हो गई है इनकी कमीशन एजेंट्स लेके और ये कोठेदार लेके, ये एक राडार में आ जाएंगे कि वही माल ला सकता है जिसके पास वैलिड लाइसेंस होगा डिपार्टमेंट का। तो उसके लिए हमने एप्लीकेशंस इनसे ले ली, उसका फाइनल डेट भी हो गया, उसका शॉर्ट लिस्टिंग भी हो गया। अब उनको गोडाउन चेकिंग हो रही है, जिसके बाज़ाब्ता पैरामीटर्स पे जो उतरेगा उसको लाइसेंस मिलेगा। इन द मीन टाइम जो इस वक्त इलीगली माल ला रहा है, इनको हमने एक फार्म दिया हुआ है, वही मटन कंट्रोल एक्ट, मटन कंट्रोल एक्ट जी, उसी के अंडर ये सब। हालांकि इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट में ये चैलेंज किया कि ये फूड जो है ये फूड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तहत आता है, ये इसमें नहीं आता। लेकिन उसमें क्लियर फूड की डेफिनेशन जो है, फूड डज नॉट इंक्लूड द लाइव स्टॉक, उसमें क्लियर डेफिनेशन फूड के ही एक्ट में। तो लाइव स्टॉक का लाइसेंस हमें देना पड़ता। सो बहरहाल ये इन दो डिपार्टमेंट्स के थोड़ा सा, और ऑनरेबल कोर्ट में इस वक्त भी ये गए हैं। तो इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि इसका फाइनल करके इनको लाइसेंस इजरा किया जाएगा विद इन 15 डेज। तो उसके बाद इनका रेट भी आ जाएगा। मुझे लगता है कोयम साहब, और इसके साथ मैं थोड़ा सा इसके साथ जहां तक इन्होंने कहा एनफोर्समेंट, ईद पर आप निकलते हो या बड़े दिन पे, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिगर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। पर साल, पूरे साल में हमने 30,000 रुपए जुर्माना किया है और 12 FIR लॉन्च किए हैं ब्लैक मार्केटर्स के खिलाफ। इस साल इन 5 महीनों में, जून अभी चलता है, हमने 16.5 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया है और 70 FIR लगे हैं डिफरेंट। श्रीनगर में ही 14 लगे। डिपार्टमेंट इज नॉट साइलेंट, नहीं ईद से पहले नहीं ईद के बाद भी। आज भी 2 कार्ड्स हमने निकाले थे और वहां पे लोग उनको बोलते हैं जनाब एक्चुअली ठीक नहीं आई। पीपल आर नॉट, थोड़ा सा वो भी करते हैं क्योंकि वो बोलते हैं ये मेरा हमसाया है, अब इसकी शिकायत क्या करूंगा। लेकिन अब हम सिविल वर्दी में जाते हैं खरीदने के लिए, जहां हमें लगता है ये 500 में 450 तक तो हम नहीं करते हैं कुछ, बिकॉज 440 यहां से रेट गया है, प्रपोजल गया है। मे भी उसके अराउंड 400, 450, पौने 500 तक ये जाएगा। ये हम रेट लिस्ट निकाल रहे हैं और वो भी कन्विंस आप इसमें हो गए हैं कि अब ये नहीं चलेगा। लेकिन कहीं पे 550 और 600 के दरमियान भी शिकायत आ गई, 600-650, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनके खिलाफ, इसी तरह मुर्गे वाले हैं उनके खिलाफ। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इनका प्रेसिडेंट है लोकल ब्रीडर्स, जो पोल्ट्री एसोसिएशन यहाँ पे है, उसने हमारे साथ मिसट्रस्ट किया, ब्रीच किया। चिकन का क्या रेट है? सुनिए, मिसट्रस्ट करके तो उसके खिलाफ FIR लग गया। हम ईद करते थे घरों में, वो पुलिस स्टेशन में था और 7 दिन के बाद पुलिस स्टेशन से निकला। वी आर नॉट कीपिंग एनी स्टोन अनटर्न्ड। लेकिन अब जो बेज़मीर लोग हैं तो वो तो बार बार ये गलती करते रहते हैं। लेकिन मेरे लोगों से यही अपील है कि मेहरबानी करके आप भी अपने हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ खुद कर लीजिए। आप पुलिस स्टेशन जाइए, हमें कॉल कर लीजिए, वी आर एट योर डोर। कोयम साहब, ये जो अक्सर मुझे लगता है, मतलब बचपन से मैं ये कॉन्फ्लिक्ट सुनता आया हूं कि जी फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट ने गोश्त का नरखनामा जारी किया है, लेकिन आज तक, मैं पूरी दयानतदारी और जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, आज तक उस रेट लिस्ट पे अमल नहीं हुआ। ये खामखा की एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई है और अब भी नहीं होगा मुझे लगता है। आप क्या कहते हैं? ये सच है। ये गोश्त का ही नहीं, हम गोश्त लेते हैं, हर एक चीज का रेट लिस्ट शाया हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से। वो चस्पान करते हैं दुकान पर, एक फॉर्मेलिटी के लिए हमने रेट लिस्ट लगाया है। लेकिन डायरेक्टर साहब जो कह रहे हैं ये भी ठीक बात कह रहे हैं कि ये हम पे डिपेंड करता है या वहाँ के अवाम पे डिपेंड करता है। जब वो दुकानदार के पास जाते हैं, कहते हैं वो रेट लिस्ट ये है, वो कहता है कुछ और बात। लीजिए रेट लिस्ट मुझे क्या करेगा, मैं मंडी पे जाता हूँ, मेरे ये प्रॉब्लम है, वहां मुझे महंगा मिलता है, तो मैं रेट लिस्ट पर क्या काम करूंगा, तो ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं भी अवाम हूँ, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उसको कहूँ भाई रेट लिस्ट ये है, आप क्या करते हैं। मैं भी कहता हूँ चलो, ये भी इसने भी कहा तो मैं खामोश रह के चला गया। बहुत अच्छे। खान साहब, ये जो मटन कंट्रोल एक्ट की बात हमने की, हमने देखा कि लॉकडाउन में कई सारे शोबे जो है वो मुतासिर हो गए और कुछ लोगों ने अपना जो उनका रिवायती कामकाज था वो छोड़कर दूसरे काम करना शुरू किया। हमारे पास ये इतलात भी पहुंची हैं कि कुछ लोग जिनका ट्रेडिशनली ये काम नहीं था, वो भी कोटदार बन गए, कसाई बन गए, गोश्त खरीदते हैं, उनको वो इलीगली काम करते हैं। और जो लोग यहाँ से राजस्थान या दिल्ली जाकर वहां से माल लाते हैं, वो भी इलीगली करते। ये मटन कंट्रोल एक्ट को एनफोर्स करने के लिए महकमा क्या कर रहा है? मैंने पहले ही कहा ना, हमने अब दोनों जुमरों को लाइसेंस देनी है और हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, और हमारे पास भी 63 के करीब इन्होंने एप्लीकेशंस। अब उसमें हम सॉर्टिंग कर रहे हैं किसके पास फैसिलिटी। ये हुआ कानूनी पार्ट, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लोअर मंडा के पास आप किस तरह एनफोर्स करेंगे? ये कैसे मुमकिन हो कि इलीगल ट्रैफिकिंग ना हो?
चीजों की, यानी जिसको लाइसेंस हो जी। सिर्फ वही ये काम हाँ, करे, वही माल लाए। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका हाईवे पे क्या हमें वहाँ footprint है? सिकार्ड बाजार है लावरमुंडा में, और 24/7 हमने वहाँ 12 लोग रखे हैं, 6 दिन को काम करते हैं, 6 रात को काम करते तो हैं। पिछले महीने के दौरान आपने कितने पिछले illegal महीने traffickers को पकड़ा? लगभग 122 गाड़ियां हमने पकड़ी, अच्छा, और वो उनको फिर जो श्रीनगर से थे श्रीनगर लाया, जो अनंतनाग डिप्टी कमिश्नर के पास लिया, बारामूला के पास लिया, वडगाम के पास लिया, तो अकॉर्डिंगली फिर उनको होलसेल और रिटेल को वहाँ हम बोलते हैं कि भाई आप इसको इस हिसाब से दे दो ये लोगों को, फिर हम क्रॉस चेक करने के लिए भी देते। लेकिन हर जगह हमारा पहुंचना ये महाल है, जैसे कोयम साहब ने कहा कि लोगों की अपनी जिम्मेदारी है। कल ही मैं वो पढ़ रहा था ये फेसबुक पे, डलगेट एसोसिएशन, डलगेट सिविल सोसाइटी एसोसिएशन ने बाइकाट किया है पिछले 15 दिन से, वो गोश्त लेते ही नहीं, और तब तमाम दुकानें वहां खोलते हैं, सुबह बंद हो जाती हैं, क्योंकि अगर सोसाइटी बेदार हो जाए कि नहीं भाई अगर आप रेट से दे दोगे तो ले लेंगे, नहीं दे तो मतलब गोश्त इट इज नॉट एन एसेंशियल कमोडिटी बाय दैट वे, गोश्त के बगैर भी हम इंशाल्लाह ठीक रह सकते हैं, और गोश्त खाएंगे तो वो भी चले। मैं ये कहना चाहता हूँ खान साहब, राशन डिपो इस वक्त हमारी रियासत में 2 है जी। एक राशन डिपो वो कहता है कि हम राशन कार्ड पर देते हैं, दूसरा कहता है राशन कार्ड के बगैर भी देंगे जी। हमें ये समझा दीजिए ये 2 डिपो क्या है? मेरी नॉलेज में तो ये नहीं, मतलब एक कहता है मैं भी राशन डिपो हूँ, दूसरा कहता है मैं भी हूँ, मैं राशन कार्ड के बगैर भी दे सकता हूँ। दूसरी बात यह है क्या मतलब चावल है राशन कार्ड में, आटा है, चीनी नहीं है ना, तो और क्या है आपके पास? बस ये 2 ही चीजें हैं। चावल। आपने ये शक्कर का मसला है, खांड का मसला है, ये तो आपने बंद ही कर दिया है। हाँ बिल्कुल, ये बंद क्यों कर दिया है? हाँ जी जी। देखिए ये जो शुगर है ये भी एसेंशियल कमोडिटी में नहीं आता था, 2018 तक ये हमारे सेल आउटलेट से जाता था, उसके बाद फिर कहीं उससे पहले कोऑपरेटिव भी देता था, उसके बाद फूड एंड सप्लाई देता था 2018 तक। 2018 में टेंडर हो गया, टेंडर पे प्राइवेट गवर्नमेंट ने एक फैसला किया, द देन मिनिस्ट्री, तो उन्होंने ओपन मार्केट से ले लिया, तो फिर उनको लगा कि ये भी फिजिबल नहीं है, उन्होंने बंद कर दिया। 18 के बाद डिपार्टमेंट किसी सेल आउटलेट से शुगर नहीं देता है। अब एक स्कीम आ रही है AAY के लिए, अच्छा, 1 किलो खांड 1 राशन कार्ड पे, उसके फाइनल टेंडर्स अभी नहीं हुए हैं, 1-2 बार वो लोड कर लिए, तो अगर वो आएगा लेकिन वो सिर्फ एक जुमरे के लिए आएगा। हम तो यही बात मैंने कही, कुछ राशन कार्ड राशन डिपो ऐसे हैं जी जी जी, जहां मैंने देखा है वो खांड देते हैं। नहीं ऐसा नहीं, मुझे आप फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये गवर्नमेंट का है या अपना? मैं कोयम साहब की बात को ही बढ़ाऊंगा बशीर खान साहब, वो ये कि आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते हैं कि लूप होल्स होते हैं सिस्टम में। देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। मैंने खुद देखा है और रिपोर्ट भी इसको किया कई बार बहुत साल पहले कि यहाँ पर जो गैर मकामी मजदूर होते हैं उनका और राशन डिपो के बीच एक नेक्सस होता है बाकायदा, और दुकानदारों का भी नेक्सस होता है। राशन जो गरीबों के लिए होता है, मुस्तहिकीन के लिए होता है, तकरीबन 50% जो है वो ब्लैक मार्केट में चला जाता है, जो वो बाद में वो दुकानदार फिर क्लेम करता है कि मैं भी सेल आउटलेट हूं महकमे का, और वो जो भी यहाँ नॉन लोकल्स होते हैं राशन कार्ड के बगैर उनको राशन, ये नहीं है कि उनको नहीं मिलना चाहिए, मामला ये है कि सिस्टम में ये खराबी बहुत पहले से है। तो आप क्या कर रहे हैं इस बारे में? नहीं, हमारा तो ट्रांसपेरेंट तरीका ये है, पहले पोर्टल पे अगर आप राशन होल्डर हैं, आप दर्ज वहां पे हैं, यू आर एंटाइटल्ड फॉर राशन। अगर आप अपना राशन खुद छोड़ना चाहते हैं, आप नहीं लेना चाहते हैं, दैट इज सेकेंडरी थिंग। प्लस कोयम साहब ने जो कहा कि 2 तरह के हैं, 2 तरह के नहीं है, एक है फूड एंड सिविल सप्लाईज का मुलाजिम, दूसरा है फेयर प्राइस शॉप होल्डर। फेयर प्राइस शॉप वालों को हमने लाइसेंस दिए है, बाज़ाब्ता लाइसेंस और फीस और रिन्यूअल वो करता है, उसको हम एडवांस देते हैं, वो पैसा एडवांस में भरता है, एडवांस लेता है। यही वो पूछना चाहते, वो किसे राशन देता है, मतलब वहां कौन? बिल्कुल, देखो इससे पहले अगर आप राशन कार्ड पे 4 गांव थे या 4 महल्ले थे, अब एक महल्ले को एसेस करने के लिए, यानी उनको फैसिलिटी पहुंचाने के लिए फेयर प्राइस शॉप लाइसेंस निकली है 200-250 लोगों के लिए। बाज़ाब्ता वही कानून, वही रूल्स, वही रेगुलेशंस उस पे लागू होते हैं जो हमें गवर्नमेंट से। उनके पास शक्कर होता है? नहीं होता है। मैंने खुद खरीदा है। सुनिए सर, मैं ये कहता हूं कि शक्कर हमने 2018 से नहीं लिया है। अच्छा। अब अगर कोई बंदा कहीं प्राइवेट कोऑपरेटिव से या बाजार से लाता होगा तो वो उसमें अपने 2 आने 4 आने कमाता होगा, ये मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर आप मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की
हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां कमाता होगा, ये मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर आप कहोगे कि पर्टिकुलर कोई आप ये पॉइंट आउट कर लो, मैं देख लूंगा क्या है इशू क्या है। दूसरी बात आपने कही कि ब्लैक मार्केट होता है, ब्लैक मार्केटिंग जहां भी हमारे नॉलेज में आती है एक्शन होता है। तीसरा, इसके लिए एक स्कीम गवर्नमेंट ने बनाई, जो बाहर के माइग्रेंट वर्कर्स हैं या नॉन राशन कार्ड होल्डर यहाँ के भी हैं, मतलब अब मैं राशन कार्ड होल्डर हूँ, मेरा भाई एक स्कीम आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वन राशन कार्ड, वन कंट्री वन राशन कार्ड, समथिंग वन नेशन वन राशन कार्ड, तो वो इम्प्लीमेंट हो गई है? नहीं, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, उस पर मैं थोड़ा सा इसके बाद आऊंगा। लेकिन ये एक स्कीम है आत्मनिर्भर, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना। इसके लिए इसी के साथ ये कोविड के दौरान ही एक स्कीम आ गई कि जो लोग जहां जहां फंसे हैं, जिस जिस रियासत के, चाहे हमारी रियासत में, हमारी यूटी में या बाकी रियासतों में, हर जगह उनको मिलेगा राशन। उनको 5 किलो के हिसाब से एक आदमी को मिलेगा, और दाल उनको एक फैमिली को 1 किलो मिलेगा। अच्छा, दाल भी अब जी लिस्ट में है? जी जी जी। अच्छा, वो हमारे कश्मीर प्रोविंस में 45,000 सोल्स आ गए और 12,000 के करीब फैमिलीज जो बाहर से माइग्रेंट्स थे। अब उसमें और एडिशन आ गया कि अगर यहाँ का भी नॉन राशन कार्ड होल्डर कोई है, यानी जिसको राशन कार्ड अभी एज ऑन डेट नहीं है, वो भी ये ले सकता है। अच्छा, तो डीसी साहिबान ने लिस्टें बनाई थी, डीसी साहिबान से हमने और रिक्वेस्ट की है, वो ये इनका लिस्ट बनाएंगे तो हम उनको भी दे देंगे जिनको ये नॉन राशन कार्ड होल्डर। अच्छा, इससे पहले कि कोई साहब कुछ कहें, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। वो ये कि हमने मटन पे बहुत बात की, चिकन पे बात की, अक्सर महकमे का फोकस जो है इन्हीं दो चीजों के इर्द गिर्द होता है, और आम लोगों को लगता है कि सिर्फ शायद आपका मैंडेट सिर्फ मुर्ग और गोश्त की रेट्स को कंट्रोल करना है, बाकी चीजों की रेट्स को कौन देखेगा? क्योंकि आप कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट हैं, यानी आपको सार्फिन के हुकूक का लिहाज रखना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। उसका क्या हाल है? कभी नहीं देखा आपके महकमे का किसी स्क्वाड को किसी जूते की दुकान पे चेक करते हुए, किसी मोबाइल शॉप पे चेक करते हुए कि आप महंगा तो नहीं बेच रहे हो? ये तो कभी नहीं देखा। नहीं, जो रेडीमेड गारमेंट, जूता और मोबाइल शॉप वगैरह है, इसके लिए जो है क्वालिटी, क्वांटिटी एंड रेट, ये आपका लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट देखता है। हम यूजुअली डे टू डे जो हमें कंजप्शन होती है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आपके नानवाई हैं, आपके मुर्ग फरोश हैं, या इसी तरह आपके ये हैं फल सब्जियां वगैरह जो भी हैं, इस पे रेट लिस्ट निकलते हैं और इम्प्लीमेंट भी होते हैं। नहीं, कंज्यूमर अफेयर्स है ना डिपार्टमेंट का नाम? हाँ जी, हाँ जी, कंज्यूमर अफेयर्स है डिपार्टमेंट का नाम। तो कंज्यूमर को भी डिकंस्ट्रक्ट किया गया है। ये वो आप उस कंज्यूमर को देखते हैं जो खुराक और अशियाए खुर्दनी को देखता है? हाँ हाँ, खुराक और अशियाए बिल्कुल खुर्दनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो खाने पीने की चीजें बिकती हैं पैकेट्स में, हाँ, उनको कौन देखेगा? नहीं, वो तो बाज़ाब्ता प्राइस लिखा होता है, अगर वो एक्सपायर्ड आइटम है तो उसके लिए फिर ये जो है ये बाकी डिपार्टमेंट से दे हैव द रोल। इसी तरह क्वालिटी का चेक, एनिमल हस्बेंड्री है, शीप हस्बेंड्री है, म्यूनिसिपैलिटी है, लोकल बॉडी है, फूड एंड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उनको अपना अपना रोल डिफाइंड है। जी कौन साहब? हाँ, अभी अब ईद आने वाली है जी, कुर्बानी का ये जानवर का ये है अवेलेबिलिटी, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? हाँ, हम इंशाल्लाह ड्यूकॉम के साथ बात हो गई है, तो इसके लिए रेट नोटिफाई हो जाएगा बस विद इन वीक्स टाइम। अभी नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। आप चावल खरीदते हैं, हाँ, इस पे कोई क्वालिटी कंट्रोल है जो देखता है चावल कैसा है? बाज़ाब्ता। दूसरी बात यह है कि जो APL BPL जो ये राशन कार्डों का मसला है, इसकी निजामकारी के बारे में मुख्तसर हमें बता दीजिए, ये कैसे आप करते हैं? ऐसी नाइंसाफी तो नहीं होती है गरीबों के साथ, या ब्लैक मार्केटिंग होती? मैंने कभी कभार देखा है जो हमारे दुकानदार है यहाँ बड़े बड़े, उनके पास यही चावल होता है जो ये ब्लैक रेटों में बेचते हैं। खान साहब आप क्रीम साहब की इस कंसर्न को रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन कुर्बानी का जो इन्होंने जिक्र छेड़ा वो बड़ा अहम मसला है। हम देखते हैं यहाँ ईदगाह या बाकी अजला में जो है बड़े बड़े बाग होते हैं या बड़ी स्पेस होती है, वहां पे आ जाते हैं लोग अपना माल लेकर, अपने मवेशी लेकर, और वहां पे मुंह मांगे दाम, इवन वहां पर इसको तोलने का भी कोई निजाम नहीं होता है। ऐसे उठा के जानवर को एक असेसमेंट किया जाता है, उसके बाद मुंह मांगी रकम जो है वो उन्हें मिल जाती है। आप कैसे एनफोर्स करेंगे? ये तो लगता ही नहीं है कि आप ये एनफोर्स कर हमारा पाएंगे। डिपार्टमेंट जो है, हम रेट निकालेंगे, डिवीजनल कमिश्नर साहब मतलब इसमें चेयरमैन होते हैं, ठीक। एनफोर्समेंट 4 डिपार्टमेंट्स का है, रेवेन्यू, पुलिस, लीगल मेट्रोलॉजी एंड फूड एंड सप्लाईज। इन 4 डिपार्टमेंट का सिकार्ड हर जगह बन रहा है वेरी सून, एक ही हफ्ते में। पिछले साल इस बारे में क्या हुआ था? नहीं, पिछले साल भी हुआ, मैं पिछले साल तो था नहीं डिपार्टमेंट में। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं 3 दिन लगातार यहाँ श्रीनगर के ईदगाह में था, बल्कि आई डिड अ स्टोरी अबाउट इट कि वहां पे कोई सरकारी कारिंदा, कोई सरकारी अफसर मौजूद नहीं था,
اور لوگ اسی طرح سے بیچ رہے تھے جس طرح سے میں نے آپ کو سرکاری کارندہ it's not supposed to keep there every minute he has to be supposed to be there. I'm not expecting him to be there. I said there was nobody who was checking or who was enforcing the rates. نہیں میں بھی جس وقت آپ گئے ہوں گے اس وقت وہ نکل گئے ہوئے. یہ مطلب یہ کلیئر یہ ہے کہ ایک تو ان کو لائف سٹاک کتنے میں دینا ہے کے جی وہ انفورس کیا جائے گا, پلس لوکیٹڈ سپاٹس اسپیسیفائڈ سپاٹ جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر یا کنسرن تحصیلدار میجسٹریٹس ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے ایریاز میں سپاٹس کریں گے تو انہی سپاٹس پہ الاؤ کیا جائے گا, عام روڈ پہ لال چوک میں الاؤ نہیں کیا جائے گا. ناظرین شاید تجسس کے ساتھ یہ سن رہے ہوں گے, ہم نے مٹن پہ کافی بات کی, چکن کی ریٹ کا کوئی کانفلکٹ ہے اس وقت؟ نہیں اس وقت تو میرے خیال میں نہیں ہے. سرکاری ریٹ کیا ہے؟ 135 روپے وہ جاری ہو چکی ہے. 135 روپے ہم نے ریسنٹلی جاری کی ہے, بس 15 دن پہلے. وہ 135 میں نہیں بیچ رہے, وہ 155 میں نے آج پرچیزنگ کی 165. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اگر آپ انفورسمنٹ کہاں ہے پھر؟ انفورسمنٹ جا رہے ہیں. لوگوں کو کرنا کیا چاہیے, مطلب اس دیکھیے کوئی صاحب آپ خود گئے, اگر آپ نے ایک فون کال مجھے کیا ہوتا فلانی جگہ 160 دے رہا, آج یہ بات ہے, ہمیں بتا دیجئے ہم کس کو فون کریں گے, کیسے کریں گے, جس طرح سے پولیس کا محکمہ انہوں نے ڈائل سمتھنگ ڈائل 111 یا کچھ کر کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی پولیسنگ کی سروس دیتے ہیں, تو آپ کے یہاں سے کوئی ہیلپ لائن نمبر, کوئی پورٹل, کوئی ویب سائٹ جہاں کمپلینٹ کی جا سکے؟ کیونکہ آج کی تیز رفتار زندگی میں آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ پہلے میں مرغ لانے جاؤں, مہمان کو ویٹ کراؤں, پھر پہلے کمپلینٹ کروں. ایک کلک پہ بتا دیجئے کیسے کمپلینٹ کریں. ہمارا پورٹل تو سب کے پاس ہے, JKFC www.jk آپ کو یاد بھی نہیں ہے اپنا FCSNCA فوڈ سول سپلائی اینڈ کنزیومر. اس کے لیے ان کو اخبار نمبر کرنا, نمبر نمبر 2 میں نے نمبر آپ کو بار بار کہا ہے 24555019, یہ ہماری بالکل ارجنٹ نمبر لینڈ لائن ہے. ہم وہاں ریکارڈ گریونسز وہاں ریڈرس بھی ہوتی ہیں, ریکارڈ بھی ہوتی ہیں اور ان کا ازالہ بھی کیا جاتا ہے. تیسرا ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے نمبرز ہر وقت ہم ڈسپلے کرتے رہتے ہیں, فیس بک, واٹس ایپ, جو بھی ہمارے پیجز ہیں سب پہ ہم نے. بہت عمدہ. آخر پر ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ جو مٹن ریٹ کا معاملہ ہے اندازاً کتنا عرصہ لگے گا, کتنی دیر میں, کتنی مدت میں آپ یہ کر پائیں گے؟ تھوڑا سا آپ کا ایک سیکنڈ میں لینا, ون نیشن ون راشن کارڈ پہ جو اس وقت ہمیں یہ ون نیشن ون راشن کارڈ پہ کام چل رہا ہے. میری تمام لوگوں سے مودبانہ اپیل ہے کہ آپ مہربانی کر کے جو آپ کے آدھار کارڈز ہیں اپنے فیملی ممبرز کے, وہ آپ اپنے اسٹور کیپرز یا فیئر پرائس شاپ ہولڈر جو ہے ان کے پاس جمع کر دیجئے, تاکہ آپ جہاں سے بھی راشن پھر خریدنا چاہتے ہیں وہاں سے آپ انٹرسٹ ہو جائیں گے. اگر آپ یہاں سے گجرات چلے جائیں گے وہاں آپ کو راشن ملے گا, یا گجرات کا یہاں خریدنا چاہتے ہیں اس کو ملے گا. اور دس از ویری امپورٹنٹ. کچھ لوگ اس میں ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں, نہیں جی ہم کیوں دے دیں گے آدھار, مہربانی کر کے یہ کر. بہت شکریہ آپ کا, کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. ہم آپ کا بہت جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں. کوئی صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ, آپ نے یہ شو دیکھا. ظاہر ہے بہت ہی حساس موضوع ہے اور دن رات بلکہ ہر دن ہر لمحہ انسان کو اشیائی خوردنی اور خوراک کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. لہٰذا جس طرح سے ڈائریکٹر فوڈ نے بتایا کہ صارفین کو بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اس پیغام کے ساتھ آپ سے ودا لیتے ہیں اور اگلی بار نئے موضوع اور نئے مہمانان کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.